गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 11 कवर करेंगे। और इस लेसन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू हैंडल ऑटो सजेशन इन अ टेक्स्ट बॉक्स। ये एक रियल टाइम सिनेरियो है, रियल टाइम एक सिचुएशन है जो आपको आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस में आपको जरूर आप एनकाउंटर करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि जहाँ पे हम ऑटो सजेशन को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम YouTube का ही एग्जांपल लेंगे। और YouTube के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा चैनल का पेज है। और आप जब भी YouTube ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सर्च की ऑप्शन आती है आपको। ठीक है। तो सर्च की ऑप्शन जो आप यहाँ पे अ, आप एक सपोज करो यहाँ पे कीवर्ड राइट करते हैं प्ले राइट। करेक्ट। तो प्ले राइट जब कीवर्ड हमने राइट किया यहाँ पे तो प्ले राइट की यहाँ पे आपको सजेशंस नजर आएंगी। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमें क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। हमारा जो टेस्ट सिनेरियो होगा वो क्या होगा, जो हम टेस्ट केस यहाँ बनाने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि जब मैं एक इस सजेशन बॉक्स में, इस सर्च बॉक्स में मैंने प्ले राइट कीवर्ड एंटर किए तो जो सजेशन आई है क्या वो करेक्ट हैं। अब वो करेक्ट है उनका क्या मतलब पैरामीटर रहेगा, उसको उसको मैं कैसे वैलिडेट करूंगा कि जितने भी यहाँ पे सजेशंस हैं, प्ले राइट आर्किटेक्चर, प्ले राइट फॉर्म, प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एंड सो ऑन, मैं ये चेक करूंगा कि हर एक सजेशन के अंदर क्या प्ले राइट कीवर्ड कीवर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हर एक सजेशन के अंदर प्ले राइट कीवर्ड जरूर होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे सजेशन, ऑटो सजेशन को वैलिडेट हम यहाँ पे करेंगे। और प्ले राइट को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो आई होप जो सिनेरियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और हम यहाँ पे अपनी वीडियो की जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा चैनल का पेज है। और आप देख रहे हैं कि मेरे जो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं ऑटो सजेशन की। और इसके लिए मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया है। VS कोड में ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ प्लेराइट का। और प्लेराइट के प्रोजेक्ट के अंदर जो टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक टेस्ट फाइल बनाई है विद द नेम ऑटो सजेशन डेमो डॉट स्पेक डॉट टी एस। तो ये मैंने ऑलरेडी एक स्पेक फाइल यहाँ पे बना के रखी है। अब हम इसके अंदर अपना टेस्ट केस जो है टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन का पेज ओपन करना है जो कि यहाँ पे हम यूट्यूब को यूज करने वाले हैं। तो मैं क्विकली यहाँ पे क्या करूंगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट पेज डॉट गो टू एंड देन इसमें हम यूआरएल एंटर करेंगे। तो यूआरएल यहाँ से हम क्विकली यूज करते हैं एंड देन करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये पहले यूआरएल ओपन किया है। करेक्ट। अब ये जो है आपका टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट होती है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, प्लेराइट कैसे इंस्टॉल होता है, ये ऑलरेडी मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ। प्लीज आप वहां से इन चीजों को प्लीज जरूर फॉलो करें, जो भी न्यू है, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं प्ले राइट के वीडियो को। ओके। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें जो टेक्स्ट ये सर्च बॉक्स है यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें अपनी एक कीवर्ड एंटर करना है, दैट इज द प्ले राइट। ये मेरे को यहाँ पे कीवर्ड एंटर करना है। तो इसके लिए मुझे क्या है, ये सर्च बॉक्स मुझे लोकेट करना पड़ेगा। तो हम इसको लोकेट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इनपुट बॉक्स है। करेक्ट। और इसका हमारे पास आप प्लेस होल्डर भी अवेलेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी अवेलेबल है। और प्लेस होल्डर क्या है, सर्च। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है। तो ये प्लेस होल्डर है। और सर्च तो हम इस एलिमेंट को कैसे लोकेट करेंगे, इसको हम इसके प्लेस होल्डर लोकेटर से हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो कैसे लोकेट किया जाएगा, अवेट अवेट पेज डॉट गेट बाय। यहाँ पे हमारे पास ये रेडीमेड जो इनबिल्ड लोकेटर है प्लेराइट का वो हम यूज करने वाले हैं, गेट बाय प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर क्या है हमारा, सर्च। क्योंकि जो ये सर्च बॉक्स है, आप देख रहे हैं प्लेस होल्डर क्या होता है, जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं जब भी पेज हमारा अभी लोड हुआ है तो ये जो सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ये इस इनपुट जो बॉक्स है इसका एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लेस होल्डर क्या है, सर्च। जो भी आप प्लेस होल्डर में लिखते हैं वो यहाँ पे
एज ए डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारा इनपुट बॉक्स में नजर आता है। करेक्ट। तो ये हमने इस एलिमेंट को यहाँ पे लोकेट किया और अब हम इसमें एंटर करना चाहते हैं प्ले राइट। प्ले राइट को एज ए कीवर्ड एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या अब यहाँ करेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या होगा हमारा, डॉट फिल। डॉट फिल, और हमें यहाँ पे क्या एंटर करना है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे प्ले राइट। करेक्ट। तो ये हमने क्या पेज को ओपन किया है, और पेज में हमने जो एलिमेंट है हमारा सर्च बॉक्स को गेट बाय प्लेस होल्डर लोकेटर से फाइंड किया, और उसमें फिल एक्शन को यूज करके हमने क्या किया, उसमें प्ले राइट एंटर किया। हम ये चीज पहले क्विकली इंश्योर करते हैं कि क्या ये काम कर रही है, और पेज मेरा ब्राउजर इमीडिएटली बंद ना हो, तो मैं उसके लिए एक वेट टाइम आउट की यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देता हूँ, पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। इससे क्या होगा, जो मेरा ब्राउजर है वो इमीडिएटली क्लोज नहीं होगा, मुझे वहां पे मैं इसको 5 सेकेंड या मोर देन, उसको भी मैं ज्यादा यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ताकि हम पूरा जो ब्राउजर के अंदर के एक्शन परफॉर्म होंगे वो हमें नजर आते रहे। तो मैं यहाँ पे अब स्क्रिप्ट को करता हूँ रन। उसके लिए कमांड क्या है, npx प्ले राइट टेस्ट, और फिर हमारी स्पेक फाइल का नाम जो है ऑटो सजेशन, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑटो सजेस्ट डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस। और हेडेड मोड में चलाना चाहते हैं हम इसको, डबल हाइफन हेडेड, यानी कि हम ब्राउजर में इसको देखना चाहते हैं, और कौन सा ब्राउजर यूज करना चाहते हैं हम, क्रोमियम। सो डबल हाइफन प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कमांड लिखी और कमांड को एंटर करते हैं, और अब हमारी स्क्रिप्ट रन होगी। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पेज है, ये पेज ओपन होगा, और पेज में जो सर्च बॉक्स है उसमें हम प्ले राइट एज ए कीवर्ड एंटर करने वाले हैं। तो पेज ओपन हो चुका है, एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज के अंदर कीवर्ड हमारा एंटर हुआ प्ले राइट। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो सजेशंस हैं, ऑटो सजेशन है, वो ओपन हमारी होती हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो सजेशंस हैं वो थोड़ा सा टाइम उनको लगता है, क्योंकि वो लोड होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, वो जो सजेशंस हैं हमारी, हम उनको एक्चुअली कैप्चर करना चाहते हैं, है ना, कि वो हमारी जो सजेशंस हैं उनका एक्चुअली हमें करना क्या, हमें उनका टेक्स्ट हमें चाहिए। तो अब टेक्स्ट हमें चाहिए तो क्या करना होगा, पहले हमें, हम एक स्टेप यहाँ पे पहले करते हैं, प्ले राइट। प्ले राइट जैसे मैंने लिखा तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सजेशन आ चुकी हैं। अब हमारे पास जो ये सजेशन आई है, सजेशन जो आ चुकी हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हमें क्या करना है, इनको एक बार लोकेट करना है, इनका लोकेटर हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर फर्स्ट वाले पे राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा, ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे, ये डिव है, डिव के ऊपर एक क्लास लगी है, कौन सी, वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। ये मेरा जो फर्स्ट सजेशन है, मैंने उसको जब इंस्पेक्ट किया तो मुझे ये, उसके ऊपर मैंने फाइंड किया कि ये क्लास लगी हुई है वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। ये फर्स्ट वाली सजेशन पे है। इन द सेम वे मैं सेकंड वाली जो सजेशन है उसको भी एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और लेट अस सी कि वहां पे क्या है। अब ये मैं सेकंड पे एलिमेंट पे आ चुका हूँ, सेकंड सजेशन पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी ये डिव है, और डिव के ऊपर कौन सी क्लास लगी हुई है, वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। तो यानी कि जितनी भी मेरी सजेशंस है, मैं एक और यहाँ पे जाता हूँ, किसी भी एक रैंडमली यहाँ पे ये मिड में से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली भी जो मेरी सजेशन है, ये देखो यहाँ पे डिव से हाईलाइट हो रहा है, ये कौन सी हमारे पास क्लास लगी है, वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। तो ये कॉमन क्लास है, जितने भी हमारी सजेशन के अंदर हमें यहाँ पे टेक्स्ट जो सजेशन आ रही हैं ऑटो सजेस्ट में, उन सब के ऊपर क्या क्लास लगी हुई है, वाईटी सजेशन कॉमन, सॉरी कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। तो यानी कि ये एक हमारे लिए एक लोकेटर का काम करेगी, जिससे हम इन सारी सजेशंस को एक तरीके से हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे इसका लोकेटर मिल चुका है। करेक्ट, ऑब्वियस है, वो कॉमन लोकेटर ही होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर अपना लॉजिक लिख पाएंगे। तो वो हमें यहाँ पे
मिल चुका है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम प्ले राइट कीवर्ड को यहाँ पे एंटर करते हैं तो सजेशन को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप पे परफॉर्म करने से पहले पहले हम जो सजेशन है उनका थोड़ा वेट कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे प्ले राइट के अंदर हम ऐसे वेट लगा सकते हैं। कैसे, अवेट, हम किसका वेट करना चाहते हैं, जो हमारी सजेशंस हैं उनके लोकेटर का वेट करना चाहते हैं। अवेट पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर, वेट फॉर सेलेक्टर। कौन से सेलेक्टर के लिए हम वेट करना चाहते हैं, हम जो हमारी क्लास है, तो क्लास हमारी सीएसएस सेलेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट होती है, डॉट से, डॉट, और वो हमारी क्लास क्या है, दैट इज वाई टी सजेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस लोकेटर की वेट, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे प्ले राइट कीवर्ड एंटर करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनका लोकेटर का हम यहाँ पे वेट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो एक ये हम यहाँ पे हमने ऐड किया। अब उसके बाद क्या है हमारा, हमें बेसिकली करना क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने क्या करने हैं अब, गेट करने हैं वन बाय वन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ये एलिमेंट्स को लोकेट करेंगे, करेक्ट। कौन से एलिमेंट को, जितने भी हमारे ऑटो सजेशन के अंदर है उन सबको हम लोकेट करेंगे यहाँ पे। लोकेट करने के लिए हमारे पास लोकेटर ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये कॉमन लोकेटर है। अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर क्या है हमारा, डॉट क्लास है, तो ये हमारी क्लास है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अवेट पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर हमारा किस लिए होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये एक सिंगल कॉमन एलिमेंट की नहीं है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम ये क्लास है। तो ये बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे करता है क्या, ये लोकेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, इस लोकेटर ऑब्जेक्ट यानी कि इसको एक वेरिएबल में यहाँ पे सेव कराएंगे, कॉन्स्ट ऑल सजेशंस। मैं इसका नाम ऑल सजेशंस रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पेज डॉट लोकेटर क्या करेगा, हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका क्लास ये है, वो क्या करेगा, उनको रिटर्न करेगा, और वो सब कहाँ सेव हो जाएंगे, ऑल सजेशंस के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली ये लोकेटर रिटर्न करता है ठीक है ना। ये जो हमारा वाई टी, सॉरी, जो ये लोकेटर है यहाँ पे, ये बेसिकली एक लोकेटर रिटर्न करेगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी क्लास ये पर्टिकुलर क्लास हमारी है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लोकेटर को क्या करना है, वन बाय वन आइटरेट करना है, करेक्ट, क्योंकि इसमें वो सारी सजेशन है। अब हम इसको कैसे आइटरेट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, करेक्ट। हम यहाँ पे लूप लगाएंगे बेसिकली, और लूप के लिए क्या चाहिए हमें, काउंट चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लोकेटर यहाँ पे ये रिटर्न हुआ है, हम क्या करेंगे, अवेट इसकी यहाँ पे अवेट ऑल सजेशन डॉट काउंट। तो इसका हम काउंट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, है ना। तो कॉन्स्ट काउंट, तो ये काउंट आ गया, वन थिंग। तो सारे एलिमेंट्स पहले से ऑल सजेशन में आए, और ऑल सजेशन का हमने काउंट निकाला। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या है, हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनका जो टेक्स्ट है क्या वो प्ले राइट, उनके अंदर प्ले राइट कॉन्टेन करता है कि नहीं करता है ना। यही हमारा टेस्ट केस है ना, कि सजेशन जो हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर किया है, हमारी सजेशन हमारे कीवर्ड को एक्चुअल में फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट, सॉरी नॉट इंट, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना होगा, काउंट, और आई प्लस प्लस। और अब हमें लूप में करना क्या है,
हमें जो ये हमारा लोकेटर है इसका वन बाय वन एलिमेंट हमने गेट करके उसका टेक्स्ट निकालना है। करेक्ट। तो वो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, आप देखेंगे कि हमें कॉल सजेशन डॉट nth और टेक्स्ट कंटेंट मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट का टेक्स्ट हम वन बाय वन निकालें। तो वो कैसे होगा, अवेट कहाँ पे हमारे सारे के सारे जो हैं ऑल सजेशन के अंदर हैं। ऑल सजेशन डॉट nth कौन सा एलिमेंट हम वन बाय वन चाहते हैं कि आइटरेट करके हम एलिमेंट को पिक करें। तो यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी और डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो nth यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका टेक्स्ट कंटेंट यानी कि उस पर्टिकुलर सजेशन का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो आएगा। और उसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल में सेव कर लेंगे, है ना। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे उसको वेरिएबल में सेव करने वाले हैं। करेक्ट। हम इसलिए सेव करें ताकि हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो सजेशन आ रही है क्या वो एक्चुअल में, उनको हम प्रिंट भी कई बार करके देखना चाहते हैं। कंसोल डॉट लॉग इतना करते हैं अभी। करेक्ट। पहले इतना करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमारी सजेशंस हैं वो एक्चुअल में हमारी स्क्रिप्ट जो है वो सारी सजेशन जो है उनका टेक्स्ट कैप्चर कर पा रही है, और हम उस टेक्स्ट को एक्चुअली में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से हम यहाँ पे उसको प्रिंट कराएंगे। तो अगर ये प्रोग्राम हमारा सही लिखा है तो हमारे कंसोल के अंदर, यहाँ पे टर्मिनल के कंसोल के अंदर ये क्या करेगा, जितनी भी सजेशन है उनका टेक्स्ट कंटेंट वन बाय वन आएगा और उनको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लियर करके टर्मिनल को और फिर से कमांड रन करता हूँ। तो लेट अस सी। अब हम यहाँ पे जो हमारी सजेशंस आएंगी, सजेशन का टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारी स्क्रिप्ट जो है जितने भी हमारे जो यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं उनको कैप्चर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो प्ले राइट ऑटोमेशन ट्यूटोरियल, प्ले राइट ऑटोमेशन, प्ले राइट वर्सेस सिलेनियम, प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट यानी कि जितना हमें अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी है हमने वो सही काम कर रही है। उसने हमारी स्क्रिप्ट ने यहाँ पे क्या किया है, जितनी भी सजेशन है उन एलिमेंट्स का टेक्स्ट कंटेंट हमने गेट करके यहाँ पे प्रिंट कराया और वो प्रिंट हो रहा है। करेक्ट। तो अब बस इतना हमारा हो गया, तो अब हमें बहुत इजीली सिर्फ क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर हमें एक असर्शन लगानी है। असर्शन हम कैसे लगाते हैं, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट टेक्स्ट डॉट टू कंटेन। यहाँ पे टू कंटेन मतलब क्या हम चाहते हैं यहाँ पे, वो क्या कंटेन करे, प्ले राइट। यानी कि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सजेशन का जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। और हम उस टेक्स्ट को एक असर्शन के हेल्प से, असर्शन कैसे लगाई जाती है यहाँ पे आपको पता है, एक्सपेक्ट की हेल्प से। एक्सपेक्ट टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट है टू कंटेन, उसमें क्या कंटेन हो, प्ले राइट। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक, ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको रन करते हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। चलो यहाँ पे रहने देते हैं, एक बार फिर से हम टेस्ट को रन करते हैं। लेकिन अब हमारा जो टेस्ट है इसमें एक्चुअल में ये वैलिडेट करेगा एक्सपेक्ट असर्शन की हेल्प से कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर प्ले राइट कंटेन करता है या नहीं करता है। तो अब यहाँ रन करते हैं, अगर हमारा टेस्ट केस पास है इट मीन्स जितने भी सजेशंस हैं उन सब के अंदर क्या है, प्ले राइट जो एज अ कीवर्ड जो हमारा वो कंटेन करता है। आई होप ये सिनेरियो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है। करेक्ट। क्योंकि और ये रियल टाइम सिनेरियोज हैं जो हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें जरूर एनकाउंटर होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सजेशन आई हैं और हमने उनका लोकेट करके वन बाय वन उनका टेक्स्ट कंटेंट निकाल के उनको हमने क्या किया है, असर्शन के अंदर पुट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट केस हमारा पास है, इट मीन्स जितनी भी हमारी सजेशंस हैं, और आप उनको तभी मैंने यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट कराया, आप देख सकते हैं किसी में भी यहाँ पे
कोई भी ऐसे सजेशन नहीं है जिसके अंदर प्ले राइट कंटेन नहीं करता। दैट इज वाई जो हमारा टेस्ट केस है वो कैसे है, वन पास्ट, वो टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है। ठीक है। तो ये हमारा एक, यहाँ पे आपने देखा कि एक सिनेरियो हमने कैसे हैंडल किया, ऑटो सजेशन का जो हमारा सिनेरियो है वो हम यहाँ पे कैसे हैंडल कर रहे हैं। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है। और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। सो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे कि मेरा जो यहाँ पे सब्सक्राइबर का काउंट है वो 1000 का जो मार्क है वो मेरा क्रॉस हो। सो थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियोस में हम फर्दर प्ले राइट के टॉपिक्स जो है अपने कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।